हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का, क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री मैथ न्यू बुक का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो कि एक्सियोम पे रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, व्हाई इज द एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। कह रहा है जो एक्सियोम 5 था, मतलब 5 नंबर का जो एक्सियोम था, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना जाता है। ठीक है, इसका रीजन बताइए। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों क्या है, बहुत ही अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इसको जाकर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। ठीक है, एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर किसकी बात किया, यहाँ पर एक्सियोम 5 की बात किया। ठीक है, तो एक्सियोम 5 कहता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक्सियोम 5 क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, जो पूरा होता है वो कभी भी हिस्से से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये एक्सियोम 5 का है। ठीक है, इट इज़ ट्रू, क्या है, इट इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, उसके लिए क्या है, एकदम ट्रू है। ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये क्या है, ट्रूथ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेंस इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेन है। ठीक है, इस पेन को आप देखा जाए, ये पूरा पेन होल है, पर पूरा ये पूरा का पूरा पार्ट है। ठीक है, तो जब भी इसका हम कोई स्मॉल पार्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसका कैप निकालता हूँ, तो इसका कैप मैं निकाला, इसका एक पार्ट हो गया, क्या होगा, इसका पार्ट हो गया। तो अगर इस कैप का पार्ट अगर देखा जाए, मैं इसी पेन के दूसरे के ले लेता हूँ, अगर ये पूरा का पूरा है, अगर मान लेते हैं इसका कैप है, इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट जो होगा और ये जो पूरा होल है, मतलब पूरा जो है, ये हमेशा क्या होगा, होल इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी पेन उठा लीजिए, चाहे आप पिज्ज़ा ले लीजिए, या कोई भी खाने की वस्तु ले लीजिए, या कोई भी वस्तु ले लीजिए, कुछ भी आप ले लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पूरा जो है किसी भी उसके पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे आप यहाँ पर एक कैप हमने लिया, कैप क्या होगा, इस पार्ट से क्या होगा, छोटा ही होगा हमेशा, मतलब ये होल क्या होगा, इससे हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, एक और मैं चीज़ आपको लेकर समझा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, क्या ले लिया, सर्कल ले लिया, इसके सेंटर यहाँ पर है। अब इस सेंटर का हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा इस सेंटर से हमने क्या किया, इस सर्कल से हमने छोटा सा पार्ट ये क्या किया, कट कर लिया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अब ये छोटा पार्ट हमने कट किया, तो ये जो छोटा पार्ट होगा, इससे ये पूरा पार्ट हमेशा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बस यही एक्सियोम 5 कहना चाह रहा था। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात थी, इसीलिए ये सब पे लागू होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और ये इस मतलब चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें न्यू वाले बुक में एक ही एक्सरसाइज दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपको समझ में आ गई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।